हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार पुनः क्विक सीरीज टॉपर नोट्स पर हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजस्थान सामान्य ज्ञान, जिसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान की प्रमुख जनजातीय आंदोलन। इस टॉपिक पर आधारित किस प्रकार के सवाल पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और आगामी समय में पूछे जा सकते हैं, इस पर हमारी 360 डिग्री चर्चा रहेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास बने बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। टू द पॉइंट, क्विक फास्ट। राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में मीणा, भील, ग्रासिया और सहरिया शामिल है। यानी कि राजस्थान की प्रमुख जनजातियों में मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया शामिल है। यदि हम बात करें राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है, राजस्थान की सबसे प्राचीनतम जनजाति कौन सी है, तो वो होगा भील जनजाति। यह भील जनजाति राजस्थान की दक्षिणी भाग वांगड़, मेवाड़, सिरोही, मालवा, गुजरात के ईडर और सूंत और विजयनगर क्षेत्रों में निवास करती थी। राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक संख्या मीणा जनजाति की है। इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है कि राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है, तो मीणा है, उसके बाद भील जनजाति का नंबर आता है और उसके बाद ग्रासिया। तो एक नंबर पर मीणा, दो नंबर पर भील और तीसरे नंबर पर ग्रासिया का नंबर आता है। इस प्रकार के भी सवाल आ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं राजस्थान के जनजातीय आंदोलन को, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले भील जनजाति के आंदोलन के बारे में बात करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से दो आंदोलन आते हैं। एक है भगत आंदोलन और दूसरा है एकीय आंदोलन। भगत आंदोलन, इसमें मुख्य जनजाति थी भील। यह किसने चलाया? भगत आंदोलन चलाने वाली थी गोविंद गुरु या गोविंद गिरी, जिन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। दूसरा आंदोलन एकीय आंदोलन, इसमें मुख्य जनजाति थी भील और अन्य जाति थी ग्रासिया। यह आंदोलन मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में चलाया गया था। तो भगत आंदोलन चलाने वाले थे गोविंद गिरी, जबकि एक ही आंदोलन चलाने वाले थे मोतीलाल तेजावत। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ? चार ऑप्शन आपके समक्ष रहे: करौली, दौसा, खेतड़ी, नीमकाथाना। आप प्रत्येक सवाल का अनुमान लगा सकते हैं कि आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन 4, नीमकाथाना सीकर में 7 अप्रैल 1944 को जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। सात अप्रैल 1944 को जैन मुनि मगन सागर के प्रयासों से 7 अप्रैल 1944 को जैन मुनि मगन सागर के प्रयासों से मीणाओं का एक विशाल सम्मेलन नीमकाथाना सीकर में आयोजित हुआ।
इस सम्मेलन में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना की गई और जिसके अध्यक्ष बनाए गए बंशीधर शर्मा, और इसका कार्य था जयराम पेशा कानून को समाप्त करने का प्रयास करना और अन्य सामाजिक कुरीतियों को मिटाना। तो जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना किस स्थान पर हुई? नीम का थाना सीकर में हुई। कब हुई? 7 अप्रैल 1944 को। इसका प्रमुख कार्य था जयराम पेशा कानून को समाप्त करना तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों को मिटाना। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में की गई। लेकिन जो ये सम्मेलन बुलाया गया था, विशाल सम्मेलन, यह बुलाया गया था जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 2 नंबर। किसकी अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन अप्रैल 1944 में नीम का थाना में आयोजित हुआ? शांति सागर जी महाराज, मगन सागर जी महाराज, हीरालाल शास्त्री, शोभालाल गुप्ता। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा। जैन मुनि मगन सागर जी महाराज की अध्यक्षता में मीणा जाति का एक विशाल सम्मेलन 7 अप्रैल 1944 को नीम का थाना सीकर में आयोजित हुआ। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। सात अप्रैल 1944 को मीणाओं का वृहद अधिवेशन नीम का थाना सीकर में जैन मुनि मगन सागर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया और इस सम्मेलन में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया? अध्यक्ष थे पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में किया गया था और इसका कार्य था जयराम पेशा जैसे कानून को समाप्त करना का प्रयास करना। अगला 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई? मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब की गई थी? 1933, 1943, 1923, 1913। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या है वो है मीणा जनजाति की। क्या होगा इस सवाल का राइट उत्तर? ऑप्शन आपका ए राइट होगा। 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। मीणा क्षेत्रीय सभा भारत सरकार द्वारा 1924 में आपराधिक जनजाति अधिनियम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया गया। यानी कि भारत सरकार द्वारा 1924 में आपराधिक जनजाति अधिनियम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया गया था और जयपुर राज्य आपराधिक पेशा कानून 1930 लागू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप मीणा जनजाति को नजदीकी पुलिस स्टेशन में प्रतिदिन अपना नाम दर्ज कराना अनिवार्य किया गया। यानी कि मीणा जनजाति को नजदीकी पुलिस स्टेशन में रोजाना हाजिरी देने का प्रावधान किया गया। इसके विरोध में 1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई। मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई। तो भारत सरकार द्वारा 1924 में आपराधिक जनजाति अधिनियम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया गया और यह एक्ट राजस्थान में जयपुर राज्य आपराधिक पेशा कानून 1930 के रूप में सामने आया, जिसके तहत मीणा जनजाति को नजदीकी पुलिस स्टेशन में प्रतिदिन अपना नाम दर्ज कराना होता था। इसके परिणाम स्वरूप इसके विरोध में
1933 में मीणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 4 नंबर। सूरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? सूरजी भगत राजस्थान की किस जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे? भील, मीणा, गुर्जर, ग्रासिया। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए, भील जनजाति के धार्मिक सामाजिक सुधारक नेता थे। कौन? सूरजी भगत। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। राजस्थान में भील आंदोलन प्रथम चरण 1883 से 1920 तक माना जाता है, जिसका नेतृत्व गुरु गोविंद गिरी ने किया था। गुरु गोविंद गिरी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और गोविंद गिरी का जन्म है जो बांसिया डूंगरपुर में हुआ था। इनका उपनाम है आदिवासियों के दयानंद सरस्वती कहा जाता है इन्हें। आदिवासियों का दयानंद सरस्वती इन्हें कहा जाता है। इन्होंने भगत आंदोलन भी चलाया। संपा सभा की इन्होंने स्थापना की 1883 में। कहां? सिरोही में। 1883 में संप सभा की इन्होंने स्थापना की थी। कहां पर की थी? सिरोही में। इनके सहयोगी कौन थे? वो थे सूरजी भगत, सूरमा भगत और पूंजा धीर। ये इनके आंदोलन में सहयोगी थे। सूरजी भगत, सूरमा भगत और पूंजा धीर। मानगढ़ हत्याकांड, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे कहा जाता है, यह घटना 17 नवंबर 1913 को 17 नवंबर 1913 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन घटित हुई। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन यह घटना घटित हुई थी, मानगढ़ हत्याकांड। आगे भगत आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गिरी ने किया था। गोविंद गिरी का जन्म 1858 में राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव में एक बंजारे के घर में हुआ था। यह भी सवाल आया हुआ है कि गोविंद गिरी का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बंजारे के घर में हुआ, डूंगरपुर के बांसिया गांव में। इन्होंने भगत आंदोलन चलाया, संघ सभा की स्थापना की। गोविंद गिरी ने दयानंद सरस्वती से आशीर्वाद लेकर दक्षिणी जनजातीय क्षेत्र में भगत आंदोलन को नई दिशा दी। भगत आंदोलन को नई दिशा के लिए गोविंद गिरी ने सन 1883 में राजस्थान के सिरोही जिले में संप सभा की स्थापना इन्होंने की थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 5 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कर्षक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है? कौन सा कर्षक आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है? निमुचना, जकात, भगत, मेवाड़, पुकार। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, भगत आंदोलन। यानी भगत कर्षक आंदोलन है जो भील जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। भगत आंदोलन गोविंद गुरु ने डूंगरपुर बांसवाड़ा में भगत आंदोलन चलाया। गुरु गोविंद गिरी के नियमों का पालन करने वाले भगत कहलाते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। निम्नलिखित में से किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? कलरक ग्रेड सेकंड जूनियर असिस्टेंट 2018 में सवाल आया हुआ है।
किसने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया? दामोदर दास राठी, स्वामी गोविंद गिरी, अर्जुनलाल सेठी, जमनलाल बजाज। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, स्वामी गोविंद गिरी ने या गुरु गोविंद गिरी, जिन्होंने डूंगरपुर और बांसवाड़ा में भील आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन आपका बी राइट होगा। स्वामी गोविंद गिरी ने भीलों में जागृति हेतु डूंगरपुर बांसवाड़ा में भगत आंदोलन चलाया। 1883 ईस्वी में इन्होंने सम सभा की सिरोही में स्थापना की। स्वामी गोविंद गिरी के उपदेशों को यानी कि नियमों को मानने वाले भगत कहलाते थे। पूंजाधीर जी इनके प्रमुख शिष्य थे। सूरजी भगत, पूंजाधीर जी इनके सहयोगी थे इस आंदोलन को चलाने में। अगला सवाल 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? एकी आंदोलन, सुधी आंदोलन, भगत आंदोलन, जनजाति आंदोलन। तो इस सवाल का ऑप्शन सी राइट होगा, भगत आंदोलन के नाम से इसे जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा। एक ही आंदोलन चलाया था मोतीलाल तेजावत ने, मोतीलाल तेजावत जिन्होंने एक ही आंदोलन का नेतृत्व किया था, जबकि भगत आंदोलन चलाने वाले थे गोविंद गुरु। भगत आंदोलन गोविंद गुरु ने डूंगरपुर बांसवाड़ा में भगत आंदोलन चलाया और 1883 ईस्वी में इन्होंने सम सभा की स्थापना की सिरोही में, और गोविंद गुरु के नियमों को पालन करने वाले भगत कहलाते थे। पूंजाधीर जी इनके प्रमुख सहयोगी शिष्य थे। भीलों को धर्म सत्य के मार्ग पर चलने का इन्होंने उपदेश दिया। मानगढ़ हत्याकांड हुआ, सम सभा का वार्षिक अधिवेशन हो रहा था 17 नवंबर 1913 को, मार्क्सिस्ट पूर्णिमा के दिन। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 8 नंबर। मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व निम्न में से किसने किया? दामोदर राठी, स्वामी गोविंद गिरी, अर्जुनलाल सेठी, जमनलाल बजाज। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन सी, स्वामी गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, सिरोही, बांसवाड़ा में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? उदयपुर, चित्तौड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, पाली, बाड़मेर, सिरोही। तो उत्तर होगा ऑप्शन बी, डूंगरपुर बांसवाड़ा में भगत आंदोलन चलाया गया था गोविंद गुरु द्वारा। भीलों को धर्म सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया किसने? गोविंद गुरु ने। गोविंद गिरी, पूंजाधीर जी, सूरजी भगत ने भगत आंदोलन चलाया। ये इनके प्रमुख सहयोगी थे, गोविंद गिरी के पूंजाधीर जी, सूरजी भगत इत्यादि। मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात, मालवा के भील ग्रासिया को संगठित कर 1883 में सिरोही में सम सभा की स्थापना की गई। इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था 1903 को मानगढ़ बांसवाड़ा में, मार्क्सिस्ट पूर्णिमा के दिन। प्रथम अधिवेशन 1903 में मानगढ़ बांसवाड़ा में, मार्क्सिस्ट पूर्णिमा के दिन। और 17 नवंबर 1913 को इसका अधिवेशन चल रहा था और उस दिन मानगढ़ हत्याकांड हुआ, जहां पर बड़ी संख्या में भील जनजाति
एक्टिव हो रखी थी, अंग्रेजों द्वारा गोली चलाई गई, जबकि पहला अधिवेशन हुआ 1903 में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? गुर्जर, बनिया, अहीर, भील। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, भील जनजाति से, भील समुदाय से। इलेवन नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ को क्यों जाना जाता है? आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन, प्रसिद्ध पुरातत्व किला है, पौराणिक त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, त्रिपुरी सुंदरी मंदिर, प्रथम आदिवासी राजा का अभिषेक। ऑप्शन आपका ए राइट होगा, आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन, यानी कि 17 नवंबर 1913 के दिन संप सभा का वार्षिक अधिवेशन चल रहा था। इस दिन भील जनजातियों पर अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें असंख्य संख्याओं में भील मारे गए। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए राइट होगा, आदिवासियों का अंग्रेजों द्वारा दमन या नरसार। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, 17 नवंबर 1913 मार्क्सिस्ट पूर्णिमा को संप सभा के वार्षिक अधिवेशन में गोलीबारी की हुई, जिसमें 1500 से भील शहीद हुए। राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड इसे कहा जाता है। भील जनजाति से ये संबंधित है मानगढ़ धाम। गोविंद गुरु उनके शिष्य पूंजाधीर जी को सजा हुई। मानगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है। मानगढ़ को लेकर राजस्थान और गुजरात में सीमा विवाद भी है। मानगढ़ को लेकर राजस्थान और गुजरात के मध्य सीमा विवाद भी है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, निम्न में से किस स्थान पर 1913 का भील विद्रोह हुआ? डूंगरपुर, मानगढ़, ईडर, कुशलगढ़। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, मानगढ़। अगला सवाल 13 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गोविंद गिरी गोपालिया और पूंजाधीर जी, माणिक्यलाल वर्मा, गोविंद गिरी, जमलाल बजाज, विजय सिंह पथिक, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा, गोविंद गिरी और पूंजाधीर जी ने भगत आंदोलन का नेतृत्व किया था। सूरजी भगत भी इसके प्रमुख सहयोगी थे। भगत आंदोलन गोविंद गिरी, गोपालिया, पूंजाधीर जी, सूरजी भगत ने चलाया और इसमें भील जनजाति को संगठित किया गया। गोविंद गिरी के नियमों का पालन करने वाले भगत कहलाए। 1883 में संप सभा की स्थापना की गई, जिसका पहला अधिवेशन 1903 में मानगढ़ बांसवाड़ा में मार्क्सिस्ट पूर्णिमा को हुआ। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है, जहां 1500 से अधिक भील शहीद हुए। अगला सवाल 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? तो ऑप्शन बी राइट होगा, बांसवाड़ा में। मानगढ़ धाम जो राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध है, कहां स्थित है? कई बार ये सवाल रिपीट हुआ है। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, बांसवाड़ा में।
किस नस्सार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? बेंगू चित्तौड़, मानगढ़ बांसवाड़ा, रूपावास भरतपुर, चंडावल सोजत। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, मानगढ़ हत्याकांड बांसवाड़ा, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और यह घटना घटित हुई थी 17 नवंबर 1913 को, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन। सत्रह नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। भगत आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? लेब असिस्टेंट 2019 में सवाल पूछा गया। राजस्थान सेवा संघ द्वारा, भोगीलाल पांड्या द्वारा, गुरु गोविंद गिरी द्वारा, भूरीलाल बेया द्वारा। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, गुरु गोविंद गिरी के द्वारा भगत आंदोलन चलाया गया। गुरु गोविंद गिरी का जन्म 1858 में बांसिया डूंगरपुर में बंजारा परिवार में हुआ था। इन्होंने 1883 में अश्विन पूर्णिमा के दिन सिरोही में संत सभा की स्थापना की थी। और संत सभा का पहला अधिवेशन 1903 में कांवा सिरोही में। गुरु गोविंद गिरी को भीलों का गुरु भी कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत सर्वाधिक योग्य नेता माने जाते हैं? किसान आंदोलन के, भील आंदोलन के, मजदूर आंदोलन के, सातर आंदोलन के। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, भील आंदोलन के। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा या बाबूजी भी कहा जाता है। इन्होंने भामट भील तथा एक ही आंदोलन चलाया। भामट भील तथा एक ही आंदोलन इन्होंने चलाया। वनवासी संघ की स्थापना की। वनवासी संघ की इन्होंने स्थापना की थी। 1920 में मारतुकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ में एक ही आंदोलन। 1920 में माटी पट्टा जलास में बेट बेगार आंदोलन इन्होंने चलाया। माटी पट्टा जलास में बेट बेगार आंदोलन चलाया। 1921 में झाडोल फलासिया में एक ही आंदोलन चलाया। जुलाई 1921 में करबंदी असहयोग आंदोलन इन्होंने चलाया। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र इन्होंने तैयार किया था। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र इनके द्वारा तैयार किया गया था, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। भामट भील आंदोलन एक ही आंदोलन के नेतृत्व करता थे। कौन? मोतीलाल तेजावत। ये इनसे जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट है। 1920 में मारतुकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ में एक ही आंदोलन का नेतृत्व। 1920 में माटी पट्टा जलास में बेट बेगार आंदोलन चलाया। 1921 झाडोल फ्लासिया में एक ही आंदोलन चलाया। जुलाई 1921 में करबंदी असहयोग आंदोलन चलाया। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र इन्होंने तैयार किया था। अगला सवाल 19 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित थे? भील, ग्रासिया, बंजारा, कालबेलिया। तो ऑप्शन आपका सी राइट होगा, बंजारा जाति से संबंधित थे। बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 20 नंबर। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ जमींदार परिवार में, किसान परिवार में, बंजारा परिवार में, पंडित परिवार में। तो ऑप्शन आपका बी राइट होगा, बंजारा परिवार में। गोविंद गिरी जिनका जन्म 20 दिसंबर 1858 को बांसिया गांव गौपालिया बंजारा परिवार में हुआ। इनकी मृत्यु 30 अक्टूबर 1931 को कंबोई गुजरात में हुई। इन्होंने भगत आंदोलन का नेतृत्व किया। भीलों में यानी आदिवासी जागृति पैदा की। धर्म सत्य के मार्ग पर चलने का इन्होंने उपदेश दिया।
1883 में संत सभा सिरोही की स्थापना की। सिरोही में पूंजाधीर जी इनके प्रमुख सहयोगी थे। इनके अलावा सूर्यजी भगत भी इनके प्रमुख सहयोगी थे। इसका प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ। नंबर सवाल, 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया? भील हितकारिणी सभा, भील सामुदायिक सभा, भगत पंथ, संप सभा। या दोनों ऑप्शन आपके समक्ष है, संप सभा और भगत पंथ। गोविंद गुरु ने भीलों को संगठित करने के लिए कौन सा संगठन स्थापित किया? तो संगठन है वो है संप सभा। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। संप सभा की स्थापना 1883 में सिरोही में इसकी स्थापना की गई थी। गोविंद गुरु ने गौपालिया उद्देश्य था इसका भील ग्रासियों में नवसंचार संगठित कर सामाजिक जागृति पैदा करना। यह आंदोलन भगत आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके शिष्य थे पूंजाधीर जी, इसके अलावा सहयोगी थे सूरजी भगत। जो इसका क्षेत्र रहा वो रहा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़, मालवा, गुजरात। इसका अधिवेशन प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। 1883 में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात और मालवा के भील और ग्रासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की थी? तो इस सवाल का डायरेक्ट उत्तर होगा संप सभा की इन्होंने स्थापना की थी। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अगला सवाल 23 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। राजस्थान में भील और ग्रासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना की किसने की थी? तो ये की थी गोविंद गिरी ने। मोतीलाल तेजावत जिन्होंने भौमट भील एक ही आंदोलन चलाया था। वर्तमान में मानगढ़ धाम, मानगढ़ है जो आनंदपुरी पंचायत समिति में स्थित है। बांसवाड़ा के आनंदपुरी पंचायत समिति में स्थित है और यहां शहीद स्मारक बना हुआ है। अगला सवाल 24 नंबर, मानगढ़ नरसार कब हुआ? 17 नवंबर 1913 को, 21 जनवरी 1914 को, 23 मार्च 1914 को, 13 अक्टूबर 1913 को। यानी कि मानगढ़ नरसार कब हुआ? मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? भीलों पर अंग्रेजों द्वारा दमन कब किया गया? तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। 17 नवंबर 1913 को मार्क्सिस्ट पूर्णिमा के दिन 1500 से अधिक भीलों पर गोलियां चलाई गई। जो मानगढ़ हत्याकांड के नाम से प्रसिद्ध स्थान है, यह घटना घटित हुई थी 17 नवंबर 1913 को। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। यानी कि मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 मार्क्सिस्ट पूर्णिमा के दिन बांसवाड़ा में गोविंद गुरु तथा पूंजाधीर जी द्वारा वार्षिक सम्मेलन किया जा रहा था, जहां बड़ी संख्या में भील जनजाति इकट्ठी हो रखी थी। वहां पर अंग्रेजों द्वारा दमन किया गया। 1500 से अधिक भील शहीद हुए। कर्नल सटन, हैमिल्टन, डेबले, स्टॉकले के द्वारा गोलीबारी की गई। गोविंद गुरु तथा पूंजाधीर जी को सजा हुई। संप सभा के 1913 के वार्षिक अधिवेशन में कर्नल सर्टन के नेतृत्व में मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने गोलीबारी की थी, जिसमें लगभग 1500 भील मारे गए तथा गुरु गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया।
मानगढ़ पहाड़ी की इस गोलीबारी घटना को मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय कंबोई गुजरात में व्यतीत किया, जहां इनकी मृत्यु हो गई 1931 में। गुरु गोविंद गिरी का समाधि स्थल राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की मानगढ़ पहाड़ी पर बना हुआ है। राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग गुरु गोविंद गिरी समाधि स्थल को मानगढ़ धाम नाम से पर्यटन के लिए विकसित कर रहा है। राजस्थान सरकार का पर्यटन विभाग गुरु गोविंद गिरी का समाधि स्थल को मानगढ़ धाम के नाम से पर्यटन के लिए विकसित कर रहा है। भगत आंदोलन का उद्देश्य भीलों को मौलिक अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा भील समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना था। गुरु गोविंद गिरी का गीत भुरटिया नी मानू रे नी मानू आज भी भील क्षेत्रों में प्रचलित है। प्रमुख गीत है भुरटिया नी मानू रे नी मानू, आज भी प्रचलित है भील क्षेत्रों में। यहां से कई बार सवाल परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इनका अंतिम समय कंबोई गुजरात में व्यतीत हुआ, जहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थे कुछ अन्य और महत्वपूर्ण फैक्ट। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक ही आंदोलन का नेता कौन था? तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, मोतीलाल तेजावत। एक ही आंदोलन आदिवासियों की मसीहा मोतीलाल तेजावत द्वारा प्रारंभ किया गया। जुलाई 1921 ईस्वी में भीलों का करबंदी सहित असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया गया। भीलों का करबंदी सहित असहयोग आंदोलन 1921 जुलाई 1921 में आरंभ हुआ। आंदोलन के 2 चरण थे। पहला चरण भौमट रोहिड़ा सिरोही और दूसरा चरण प्रारंभ हुआ मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़। इसका उद्देश्य सामंती शोषण का विरोध करना था, आदिवासियों के बीच एकता का भाव स्थापित करना था इन आंदोलन का, यानी एक ही आंदोलन का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया? तो अभी हमने बात की थी मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया। कई बार परीक्षाओं में यह सवाल रिपीट हुआ है। यदि जनजातीय आंदोलन से यदि सवाल पूछा जाता है तो मुख्य रूप से मोतीलाल तेजावत और गोविंद गुरु के ऊपर से ही पूछा गया है, यानी कि भगत आंदोलन, संभ सभा, भौमट आंदोलन एक ही आंदोलन। मुख्य रूप से ये मुख्य सवाल रहते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा, मोतीलाल तेजावत ने 1920 मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ में एक ही आंदोलन चलाया। 1920 में मादी पट्टा जलास में बेट बेगार आंदोलन चलाया, सामंती शोषण का विरोध किया गया। जुलाई 1921 में करबंदी असहयोग आंदोलन भी चलाया गया। एक ही आंदोलन के नेता कौन थे जो 1920 में वर्तमान राजस्थान और गुजरात के आदिवासी बहुल सीमा क्षेत्रों में आंदोलनरत थे? विजय सिंह पथिक, मोतीलाल तेजावत, प्रकाश चंद्र, सज्जन सिंह। ऑप्शन आपका भी राइट होगा, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत, जिन्हें बावजी आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के समक्ष 21 सूत्री मांग पत्र इन्होंने प्रस्तुत किया था मेवाड़ पुकार के नाम से। इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना भी की थी। 1920 में मातृकुंडिया रासमी चित्तौड़गढ़ में एक ही आंदोलन। 1920 में मादरी पट्टा जलास में बेट बेगार आंदोलन। 1921 में जाडोल फ्लासिया में एक ही भील आंदोलन, भौमट भील आंदोलन चलाया। जुलाई 1921 में करबंदी असहयोग आंदोलन चलाया। ये कुछ अन्य और महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने कहां से शुरू की? देवलिया, मंडफिया, सांवलिया, मातृकुंडिया। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, मातृकुंडिया। यानी इन्होंने आंदोलन की शुरुआत कई स्थानों से की थी। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा।
एक ही आंदोलन 1921 मोतीलाल तेजावत द्वारा मार्तकोण या रासमी चित्तौड़गढ़ से। इसका उद्देश्य सामंती आदिवासियों के बीच एकता स्थापित करना। भौमट भील आंदोलन भी यह कहलाता है। 29 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। मोतीलाल तेजावत की भील संबंधित गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू हुई? बहुत ही अच्छा सवाल है कि मोतीलाल तेजावत की भील संबंधित गतिविधियां एक ही आंदोलन के माध्यम से किस स्थान से शुरू हुई? जाडोल, नीमड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर। ऑप्शन आपका ए राइट होगा, जाडोल। यानी कि 1921 में झाडोल फलासिया में एक ही आंदोलन इन्होंने चलाया। ये अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट आपके समक्ष रहे। आप वीडियो को रोककर आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं। अगला सवाल 30 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र किसने तैयार किया था? हरिदेव जोशी, गोविंद गिरी ने, माणिक्यलाल वर्मा ने, मोतीलाल तेजावत ने। तो ऑप्शन आपका डी राइट होगा, मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया था मोतीलाल तेजावत ने। मेवाड़ पुकार मोतीलाल तेजावत की 21 मांगों की एक पुस्तिका है। आदिवासी किसानों पर होने वाले अत्याचारों में तथ्य जिन्हें तैयार कर मेवाड़ महाराणा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इनमें वन संपदा, बेट बेगार, सूरों से संबंधित मांगे थी, उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। अन्य मांगे मांग ली गई थी। वन संपदा, बेट बेगार, सूरों से संबंधित 3 मांगों को अस्वीकार कर दिया गया था। और यह प्रस्तुत किया गया था मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के समक्ष। मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के समक्ष यह प्रस्तुत की गई थी 21 सूत्री मांग पत्र मेवाड़ पुकार नामक, जिनमें से 3 मांगों को अस्वीकार कर दिया गया था, वन संपदा, बेट बेगार और सूरों से संबंधित। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 31 नंबर। मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? फलासिया, कोलियारी, सामलिया, मानगढ़। बहुत ही अच्छा सवाल है कि मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन सी, कोलियारी गांव के निवासी थे। मोतीलाल तेजावत कोलियारी गांव के निवासी थे। मोतीलाल तेजावत कोलियारी गांव के निवासी झाडोल, उदयपुर, ओसवाल बनिया जाति के थे। इनका जन्म ओसवाल परिवार में हुआ था। जबकि गोविंद गिरी का जन्म बंजारा परिवार में हुआ था। जबकि मोतीलाल तेजावत का जन्म कोलियारी गांव, झाडोल, उदयपुर, ओसवाल बनिया परिवार में हुआ था। और ये पोसिना सामलिया नामक स्थान पर चित्रे विचित्रे मेले में दुकान लगाते थे। इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है कि कौन से नेता पोसिना सामलिया स्थान पर चित्रे विचित्रे मेले में दुकान लगाते थे? भीलों के कौन से नेता? तो मोतीलाल तेजावत। आदिवासियों का एक ही आंदोलन प्रारंभ किया। भौमट भील आंदोलन उन्होंने चलाया। वनवासी संघ की स्थापना की। कुछ अन्य और महत्वपूर्ण फैक्ट है। मेवाड़ के पहले पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टॉड थे। मेवाड़ के पहले पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टॉड थे। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सावर्स। अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा वो भी तथ्य आपके समक्ष है। मेवाड़ के पहले पॉलिटिकल एजेंट कर्नल जेम्स टॉड। 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर स्वार्स।
मेजर सावर्स। और मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में की गई थी, जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा सैनिक छावनी उदयपुर था। मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में की गई थी, जिसका मुख्यालय खेरवाड़ा सैनिक छावनी उदयपुर था। और मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने ही 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ हत्याकांड को अंजाम दिया था। मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम हत्याकांड को अंजाम दिया। आगे मीणा आंदोलन के बारे में बात करते हैं। वर्ष 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, आपराधिक जाति अधिनियम व जयराम पेशा कानून 1930 कानून के विरोध में यह आंदोलन हुआ। यानी कि मीणा आंदोलन क्यों हुए? तो यह मुख्य रूप से हुए थे 1924 में भारत सरकार द्वारा क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया गया, आपराधिक जाति अधिनियम और जयराम पेशा कानून 1930, जिनके विरोध में मीणा जाति के लोगों ने आंदोलन किए। जयराम पेशा कानून के तहत 12 वर्ष से ऊपर के सभी मीणा स्त्री पुरुषों को रोजाना थाने पर उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया गया। जयराम पेशा कानून के तहत 12 वर्ष से ऊपर के सभी मीणा स्त्री पुरुषों को रोजाना थाने पर उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया गया था। तो इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है कि मीणा आंदोलन क्यों हुए, कारण क्या थे? तो एक तो मुख्य कारण था 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, आपराधिक जाति अधिनियम, और दूसरा कारण है जयराम पेशा कानून 1930, इनके विरोध में ये आंदोलन हुए। जयराम पेशा कानून क्या है? ये कानून जो इसके तहत 12 वर्ष से ऊपर के सभी मीणा स्त्री पुरुषों को रोजाना नजदीकी थाने में हाजिरी देनी पड़ती थी। मीणा समाज ने इसका तीव्र विरोध किया और इन्होंने मीणा जाति सुधार कमेटी तथा 1933 में मीणा क्षत्रिय महासभा का गठन किया। 1933 में मीणा क्षत्रिय महासभा का इन्होंने गठन किया। मीणा सुधार कमेटी की भी इन्होंने स्थापना की, जिसके तहत ये इन कानूनों का विरोध कर रहे थे। जयपुर क्षेत्र के जैन संत मगन सागर की अध्यक्षता में 7 अप्रैल 1944 को मीणाओं का एक वृहद सम्मेलन नीम का थाना सिक्कर में आयोजित हुआ, जहां पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किया गया। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन कब हुआ? 1944 में। किसकी अध्यक्षता में हुआ? पंडित बंशीधर शर्मा की अध्यक्षता में। कहां पर हुआ? नीम का थाना सिक्कर में। नीम का थाना सिक्कर में क्या था? 7 अप्रैल 1944 को जैन संत मगन सागर की अध्यक्षता में एक विशाल मीणा जनजाति का सम्मेलन हुआ। इस समिति का सर्वोच्च सचिव लक्ष्मीकांत को बनाया गया, यानी कि मीणा सुधार समिति का सचिव लक्ष्मीकांत को बनाया गया, जबकि अध्यक्ष पंडित बंशीधर शर्मा को बनाया गया। इससे पहले हमने पढ़ा था मीणा क्षत्रिय महासभा, उसकी स्थापना 1933 में हुई थी। मीणा सुधार समिति, राज्य मीणा सुधार समिति, जिसने 1945 में जयराम पेशा व अन्य कानून वापस लेने की मांग करते हुए समिति के संयुक्त मंत्री लक्ष्मी नारायण झरवाल के नेतृत्व में आंदोलन किया। 3 जुलाई 1946 को जयपुर सरकार ने स्त्रियों व बच्चों को जयराम पेशा कानून अधिनियम 1930 से राहत प्रदान की। 28 अक्टूबर 1946 को मीणाओं का एक विशाल सम्मेलन बागावास में आयोजित कर चौकीदार मीणाओं ने स्वेच्छा से चौकीदारी के काम से इस्तीफा दिया। इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। मीणा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर 1946 को एक विशाल सम्मेलन बागावास में आयोजित कर चौकीदार मीणाओं ने स्वेच्छा से चौकीदार के काम से इस्तीफा दे दिया और मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। 1952 में
जयराम पेशा कानून को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। फिर आगे हम बात करेंगे मेवाड़ भीलकोर। मेवाड़ भीलकोर की बात क्यों करें, क्योंकि यह जिसने 1913 को 17 नवंबर 1913 के दिन मानगढ़ बांसवाड़ा में संघ सभा के वार्षिक अधिवेशन में भीलों पर गोलीबारी की, जिसके कारण 1500 से अधिक भीलों की मृत्यु हुई। तो गवर्नर जनरल की एक सलाहकार परिषद की सलाह पर इसका गठन किया गया था। मेवाड़ भीलकोर का गवर्नर जनरल की सलाहकार परिषद की सलाह पर इसका गठन किया गया था। कब? 1841 में। इसका मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में था। इसके प्रथम कमांडेंट कैप्टन विलियम हंटर थे और इसका कार्य था भीलों पर नियंत्रण स्थापित करना मुख्य रूप से। आगे है भगत आंदोलन। जिसके नेतृत्व करता है गुरु गोविंद गिरी या गोविंद गिरी, का जन्म डूंगरपुर जिले के बांसिया बेड़सा गांव में इनका जन्म हुआ। ये जाति से बंजारा थे। उपनाम भीलों का मस्या इन्हें कहा जाता है। भौमट अथवा मगरा मेवाड़ राज्य के दक्षिण पश्चिम का क्षेत्र जहां भील व ग्रासिया जनजाति निवास करती थी, वहां पर इन्होंने भीलों व ग्रासियों को एकत्रित कर उनमें जागृति पैदा की। भगत आंदोलन के कारण क्या थे? बोलाई कर, रखवाली कर की समाप्ति, महुआ से बनी शराब पर प्रतिबंध, रियासती सेनाओं का भंग होना, वन संपदा के अधिकार समाप्त करना। भगत आंदोलन के निम्न कारण थे: बोलाई कर, रखवाली कर समाप्त, महुआ से बनी शराब पर प्रतिबंध, रियासती सेनाओं का भंग होना, वन संपदा के अधिकार का समाप्त करना। ये इसके प्रमुख कारण थे। संघ सभा, जिसकी स्थापना 1883 में सिरोही में की गई थी। प्रथम वार्षिक अधिवेशन 1903 में सिरोही में हुआ। संघ सभा का शाब्दिक अर्थ है भाईचारा या बंधुता। इसका उद्देश्य था भील व ग्रासियों में एकता स्थापित करना। संघ सभा के 10 नियम थे। 1910 में संघ सभा के माध्यम से गोविंद गिरी ने 33 सूत्री मांग पत्र सरकार के सामने रखा, जिसे गुरु जी का पत्र कहते हैं। 1910 में संघ सभा के माध्यम से गोविंद गिरी ने 33 सूत्री मांग पत्र सरकार के सामने रखा, जिसे गुरु जी का पत्र कहते हैं। जबकि हमने पढ़ा था मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र मोतीलाल तेजावत ने तैयार किया था। मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्री मांग पत्र मोतीलाल तेजावत जी ने तैयार किया था, जो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के समक्ष प्रस्तुत किया गया। भगत पंथ वर्ष, इसकी स्थापना 1911 में बेड़सा में मुख्य रूप से। गोविंद गिरी ने भील बाहुले गांव में धूनियां स्थापित की थी। धूनियों की सुरक्षा हेतु कोतवालों की नियुक्ति की गई थी। गोविंद गुरु के नियमों को मानने वाले भगत कहलाए। मानगढ़ हत्याकांड 17 नवंबर 1913 के दिन, स्थान अम्बाजरा गांव, मानगढ़ पहाड़ी, बांसवाड़ा में ब्रिटिश सेना ने भीलों को घेर कर गोलियां चलाई, जिसमें 1500 से अधिक भील मारे गए। गोविंद गिरी व पूंजाधीर जी को गिरफ्तार किया गया। गोविंद गिरी ने अपना सैन्य जीवन गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर व्यतीत किया। इनका उपनाम भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड इसे कहा जाता है। मानगढ़ पहाड़ी पर हर वर्ष अश्विन शुक्ल पूर्णिमा को मेला भरता है। आगे है एकी आंदोलन, भौमट या मारुति कुंडिया आंदोलन, जिसके नेतृत्वकर्ता थे मोतीलाल तेजावत। इनका उपनाम है आदिवासियों के मसीहा। आंदोलन प्रारंभ हुआ 1921 में वैशाख पूर्णिमा के दिन। स्थान है मारुति कुंडिया, रासमी तहसील, चित्तौड़गढ़। इसका कारण था लाग बाग व बेकार के विरुद्ध यह आंदोलन हुआ। उद्देश्य भीलों व किसानों में पूर्ण एकता स्थापित करना था। कोलियारी, जाडोल, मादरी जैसे आदिवासी क्षेत्रों में भीलों को संगठित कर अवैध लागबाग व बेगार न देने हेतु प्रोत्साहित किया। मेवाड़ की पुकार 21 सूत्री मांग पत्र के माध्यम से भीलों पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन किया।
21 में से 28 मांगे मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के द्वारा मान ली गई। शेष 3 मांगे उन्होंने अस्वीकार कर दी थी। वह थी बेगार, वन संपदा पर अधिकार व सुअर। आगे बात करेंगे नीमड़ा कांड की, जो 1921 में घटित हुआ है। नीमड़ा कांड क्या है? सम्मेलन कर रहे भीलों पर मेजर सुटन के नेतृत्व में मेवाड़ भील कोर के सैनिकों ने अंधाधुंध फायरिंग की। यानी कि नीमड़ा कांड में 1200 भील मारे गए, हजारों घायल हुए तथा तेजावत फरार हो गई, मोतीलाल तेजावत। तो नीमड़ा कांड कब हुआ? 1921 में हुआ था। ध्यान रखें, यहां पर भीलों का एक सम्मेलन हो रहा था जहां पर मेवाड़ भील कोर के सैनिकों के द्वारा गोलियां बरसाई गई। आगे बात करते हैं सिरोही राज्य में एकी आंदोलन। सिरोही राज्य में एकी आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। 1922 में तेजावत का सिरोही में राज्य प्रवेश। फिर उन्होंने पॉल ईडर 1922 2000 अनुयायियों के साथ मौजूद तेजावत को घेरकर मेवाड़ भील कोर ने गोलियां चलाई, जिसमें 22 लोगों की घटना स्थल पर मृत्यु हो गई। पॉल ईडर एक स्थान है वहां पर। तेजावत ने अपने आप को गांधी जी का शिष्य घोषित किया। गांधी जी की ओर से मणिलाल कोठारी सिरोही पहुंचा। तो ये अन्य और महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपकी नजरों में होने चाहिए। तो सवाल आ सकता कि मोतीलाल तेजावत ने अपने आप को किस खास शिष्य घोषित किया था एक ही आंदोलन के दौरान? गांधी जी का शिष्य। और मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार किया गया तो उनको गांधी जी की ओर से एक व्यक्ति सिरोही आया था, मणिलाल कोठारी, जिन्होंने इनको मुक्त करवाया था। आगे बात करते हैं रोहिड़ा कांड। सिरोही के भीलों की दूसरी दुखद घटना हुई थी। सिरोही के भीलों की दूसरी दुखद घटना रोहिड़ा कांड। तो इस प्रकार आज हमने राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंतर्गत राजस्थान के प्रमुख जनजातीय आंदोलन, इस टॉपिक पर आधारित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में तथा अन्य और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में चर्चा की। जरूर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और अन्य महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।